पेन वाइल वॉकिंग, चलते वक्त उनको पैर में दर्द हो रहा था। उसने ये सस्पेक्ट किया है कि उसको कोई कमर में डिस्क में प्रॉब्लम है, नस दबी हुई है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर PS नागर श्रीनिवास, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, फिलिक्स हॉस्पिटल, नोएडा 137। दोस्तों, रिसेंटली मैंने एक पेशेंट को देखा है। वो पेशेंट आया है विद कंप्लेंट ऑफ पेन वाइल वॉकिंग, चलते वक्त उनको पैर में दर्द हो रहा था। उसने ये सस्पेक्ट किया है कि उसको कोई कमर में डिस्क में प्रॉब्लम है, नस दबी हुई है, इसलिए उनको ये दर्द हो रहा है। इसलिए वो मेरे पास आया था। उससे पहले उसने 3-4 लोकल डॉक्टर्स को अपना टाउन में दिखाया था। उन्होंने सब लोग बोला है कि इनको MRI करना चाहिए, ब्रेन की MRI करना चाहिए। एक डॉक्टर ने स्ट्रोक बोला है, एक डॉक्टर ने कमर की डिस्क प्रॉब्लम बोला है और एक डॉक्टर ने बोला है कि सिर्फ जॉइंट की प्रॉब्लम है। लेकिन जब वो पेशेंट मेरे पास आया था, मैंने एग्जामिनेशन करने के बाद उनसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा है। वो है कि आप स्मोकिंग करते थे? ही सेड यस। उसने बताया, सर अभी नहीं, बट पहले कम से कम 5-6 साल मैंने स्मोक किया है। वो स्मोकिंग भी बहुत ज़्यादा किया है। डेली 5 to 10 बीड़ी सिगरेट दोनों मैंने लिया है। मैं उनको ये बोला था कि ये नस की दबाव नहीं या कोई जॉइंट की प्रॉब्लम नहीं और कोई मजिल का पेन भी नहीं। एक्चुअली ये ब्लड सप्लाई कम हो गया है लोअर लिम्ब में, जो पैर में ब्लड सप्लाई कम हो गया है। हमने पूरा बॉडी चेक किया था, सारे बोथ अपर लिम्स में, बोथ अपर लिम्स में ब्लड सप्लाई पल्सेस अच्छा था। लोअर लिम्ब में एक पैर में अच्छा था, बस दूसरी लिम्ब में, लेफ्ट लोअर लिम्ब में उनको पल्सेस नहीं मिला। तो हमने ये सस्पेक्ट किया है कि कोई कहीं ना कहीं जगह पे इनको ब्लड की रुकावट, ब्लड फ्लो की रुकावट, खून की नस में रुकावट हो सकता है। इनिशियली ही डिडंट ट्रस्ट, मुझे उसने ट्रस्ट नहीं किया, बट मैंने बोला है कि ये एटलीस्ट जांच करके देख लो, हमको यही कारण लग रही है। MRI ज़्यादा महंगा है, एटलीस्ट सिंपल डॉप्लर आप कर सकते हैं। सिंपल डॉप्लर में इनको हल्का सा रुकावट आ गई। फिर उसने एंजियोग्राम किया है, उसमें ऑलमोस्ट 95% ऑफ स्टेनोसिस का मतलब 95% ब्लॉकेज आ गए। दोस्तों, इसको बर्जर्स डिसीज़ बोलते हैं। ये एक स्मोकिंग की साइड इफ़ेक्ट है, शायद आप पहले कभी सुना नहीं होंगे। स्मोकिंग करने से नस में ब्लॉकेज होता है। जैसे हार्ट की नस जो ब्लॉक होता है उसको हार्ट अटैक बुलाते हैं, जो ब्रेन की नस ब्लॉक होता है उसको स्ट्रोक बुलाते हैं। वैसे ही पैर की नस भी होता है, ब्लॉक हो जाता है, उससे पैर को ब्लड सप्लाई कम होगा, धीरे धीरे से चलते वक्त पेन आएगा। इसको क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया बुलाते हैं। क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया मतलब काम करते वक्त नॉर्मल मसल्स को ज़्यादा खून का ज़रूरत पड़ता है जब काम करते वक्त। अगर इससे चलते वक्त क्या होगा, लोअर लिम्ब को ज़्यादा काम दे रहे हैं हम, सो ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए, लेकिन वहाँ स्टीनोसिस होने की वजह से, वहाँ रुकावट, ब्लॉकेज होने की वजह से उतना खून वहाँ तक नहीं जा पाती है, इसीलिए वहाँ पेन होगा। इसको क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिक पेन बुलाते हैं। अगर इसको हमने पेशेंट ने नेग्लेक्ट किया, ग्रेजुअली वो लोअर लिम्ब में गैंग्रीन मतलब वो ऑटोमेटिकली घाव बन जाता है, पूरा मजिल, पूरा बोन सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसा लिम्ब को हमको एम्पुटेशन भी करना पड़ सकता है। कई बार ये जान को खतरा भी हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। दोस्तों, केयरफुल रहिए। कभी भी जो लोअर लिम्ब में जो पेन होता है वो सिर्फ नस की दबाव की वजह से नहीं, बल्कि खून की रुकावट की वजह से भी दर्द होती है। ओवर यूज पेन्स, जॉइंट पेन्स, देन नस की दबाव, ये सारे उतना डेंजरस नहीं है जितना खून की रुकावट है। तो आप ध्यान रखिएगा, स्मोकिंग की आदत है, सब लोग छोड़ दीजिए। और कभी भी कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता तो तुरंत डॉक्टर को दिखा के अच्छे से चेकअप करवा लीजिए। डेंजरस कॉन्सिक्वेंस से बाहर रहिए। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।